नमस्कार दोस्तों। चलिए आ जाइए हम लोग क्या करते हैं लास्ट क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था हम लोग वहीं से क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये -1 ऑटोमेटिकली रो कैलकुलेट करता है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। इसके बाद हम लोग फ्लैटन वगैरह को जानेंगे एंड इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी क्या है, बेसिकली अपील है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेक्चर को देखते हैं एंड बेसिकली लेक्चर को देखते हैं एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप लेक्चर को देख रहे हैं। बट आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको कंटेंट देने से पहले बेसिकली हमारे पीछे एक पूरी टीम खड़ी हुई है, ठीक है। पीछे पूरी टीम खड़ी हुई है और वो टीम बस एक ही चीज़ चाहती है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या करें बेसिकली, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा एंड हमें लगेगा कि आपके पास क्या पहुंचना चाहिए, एक बहुत बेटर कंटेंट पहुंचना चाहिए। एंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इस, बस आप लोगों को वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना है एंड हमें आपकी अपनी पढ़ाई की जर्नी, जो आपकी कोडिंग की जर्नी हो, उसका पार्ट बनने देना है। सो चलिए आ जाइए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था -1 ऑटोमेटिकली रो कैलकुलेट करता है। सो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, तो इसका अल्टरनेटिव देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, -1 ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिकली कॉलम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और कॉलम भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, कॉलम भी कैलकुलेट क्या कर सकता है, ठीक है। सो अब मैं तुम्हें क्या करूँ, बेसिकली समझाऊँ। देखो इस तरीके से क्या कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो कैसे कैलकुलेट करता है। अब जरा देखने की कोशिश करो। देखो हम इसको, मैं तुम लोगों को है ना अच्छे से समझाऊंगा। अगर मैं तुम लोगों से क्या कह दूं, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बेसिकली ये है ना, ठीक है। ये जो बेसिकली यहाँ पे तुमने क्या लिख रखा है, तुमने है ना दो बार माइनस, क्या एक बार -1 लगा रखा है, एक बार +1 लगा रखा है। तो ये जो तुमने ये वाला -1 लगा रखा है ना, ये बेसिकली तुमने क्या करा, तुमने बेसिकली अपने सिस्टम को ये बोला, ठीक है। आपने क्या करा, आपने अपने सिस्टम को, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपने अपने सिस्टम को बोला, कि भाई तू रो कैलकुलेट कर दे। क्या बोला आपने, आपने अपने सिस्टम को बोला कि तू रो कैलकुलेट कर दे। क्या कर दे, रो कैलकुलेट कर दे, ठीक है। कैलकुलेट कर दे, ठीक है। आपने ये बोला इसी, और आपको ये बोलना था आपके सिस्टम से, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या करा, -1 का क्या कर दिया, यूज कर दिया, ठीक है। क्या यूज करा आपने, -1 का। अगर आप -1 का यूज नहीं करते, आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली 1 लगे रहने देते एंड आप यहाँ पे क्या कर देते, -1 का क्या करते, बेसिकली आप यहाँ पे -1 का यूज करते। तो आप बेसिकली ये, आप यहाँ पे ये नहीं बोलते आप कि बेसिकली अब आप अपने सिस्टम को ये नहीं बोलोगे कि भाई तुझे रो कैलकुलेट करना है। अब आप अपने सिस्टम को ये बोल रहे हो कि भाई तुझे अब क्या करना है, कॉलम कैलकुलेट करना है। ये -1 क्या करेगा, ये -1 बेसिकली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि पहला वाला क्या रहता है, पहला वाला रो को डिनोट करता है, पहला जो होता है वो रो को डिनोट करता है एंड जो कॉलम, जो बेसिकली कॉलम के बाद लिखा जाता है, ठीक है। जो बेसिकली क्या लिखा जाता है, बेसिकली जो हमारे ये है, बेसिकली ये क्या कॉलम है, इसके बाद लिखा जाता है वो क्या करा जाता है, कॉलम को डिनोट करा जाता है, ठीक है। बेसिकली कॉमा के बाद लिखा जाता है वो कॉलम को डिनोट करा जाता है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपने जैसे यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा -1 लिखा। तो आप उससे बोल रहे हो कि भाई तू एक काम कर, तू है ना रो को कैलकुलेट कर, क्योंकि मुझे रो नहीं पता। आप उससे ये बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी रो है, तू है ना रो को कैलकुलेट कर, ठीक है। जब आपने कॉमा के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे -1 लगा दिया, तो अब आप इससे बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि बेसिकली इसमें कितने कॉलम है, तो कॉलम कैलकुलेट कर, ठीक है। और अगर आप दोनों के अंदर ऐसे 1 लगा देते हो, तो बेसिकली वो एरर आ जाएगा, ये बेसिकली वर्क नहीं करेगा, ये एरर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक एरर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके से एरर हो जाएगा। देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। अगर आप फिर से इसे रन करोगे तो देख सकते हो एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रोज एंड कॉलम ही ना पता हो। ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक एरर होता है, इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि एरर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से कर देते हो, तो अब देखो यहाँ पे ये आपको क्या कर देगा, अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने बेसिकली रो में क्या कर दिया, आपने रो में -1 लगा दिया, तब ये रन हो जाएगा, ठीक है। आप रो में -1 को हटा के आप कॉलम में -1 लगा दोगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये क्या कर जाएगा, बेसिकली वर्क कर जाएगा। देख सकते हो आपके दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तब भी ये वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर क्या कर दोगे, बेसिकली इस तरीके से माइनस लगाने की हरकतें करोगे, तो बेसिकली वर्क नहीं करेगा। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा। सो ये चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी कि -1 ऑटोमेटिकली रो कैलकुलेट करता है, -1 ऑटोमेटिकली कॉलम भी कैलकुलेट कर सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कहाँ पे यूज करोगे, उस हिसाब से क्या करेगा, बेसिकली वर्क करेगा। आई होप समझ आ चुका होगा आप लोगों को। अब जरा क्या करते हैं, हम लोग फ्लैटन की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो चलिए आ जाइए, हम लोग फ्लैटन की तरफ क्या करते हैं, बेसिकली मूव करते हैं। तो फ्लैटन की तरफ आ जाइए, बात करते हैं, ठीक है। सो फ्लैटन डॉट क्या करते हैं, बेसिकली पी वाई करते हैं। तो फ्लैटन डॉट पी वाई आ जाइए। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फ्लैटन डॉट पी वाई, अब जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या करता है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D में क्या
करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये? मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट करता है। तो ज़रा आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी है ना डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये बेसिकली आपकी जो मल्टी डायमेंशनल क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे को, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे को 1D में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? 1D में कन्वर्ट क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली हमारा क्या, बेसिकली फ्लैटन की क्या हो गई हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब इसमें क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करो, हम इसको कोड से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एरे नाम का। अब एरे नाम का वेरिएबल बना है, अब मैं नमपाई डॉट क्या करूंगा, बेसिकली लिखूंगा नमपाई डॉट एरे लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली नमपाई डॉट एरे लिख दिया। उससे पहले एक लाइन जो हम हमेशा भूल जाते हैं लिखना, ठीक है, सो वो कौन सी होगी, वो होगी बेसिकली हमारी क्या, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट क्या होगी, इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है, एज एनपी, ये लाइन होगी हमारी, ठीक है। ये लाइन क्या होगी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम बेसिकली लिखते हैं, बेसिकली अपना क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1,2,3, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे प्रेजेंट करूँ मैं 4, ठीक है, 4,5,6, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बेसिकली एरे होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ फ्लैट नाम का, क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे फ्लैट नाम का वेरिएबल बनाऊँ एंड इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं एरे, ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट करके फ्लैटन का क्या करूँ, यूज करूँ, क्या करूँ मैं यहाँ पे फ्लैटन का क्या करूँ, यूज करूँ एंड बेसिकली इसके बाद मैं इसको क्या करूँ, इसके बाद मैं इसको बेसिकली अब प्रिंट करूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ एंड प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली आपका ओरिजिनल, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे बेसिकली अपना लिख दूँ, बेसिकली ओरिजिनल लिख दूँ। अब ओरिजिनल लिखने के बाद बेसिकली आप जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल लिख दिया। अब जरा आ जाओ, जरा नीचे आ जाते हैं। अब प्रिंट के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं बेसिकली, अब जरा रुको जरा, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एंड डॉट करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अरे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, अरे लिख देता हूँ। अब जरा यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा ओरिजिनल बताएगा। और अब मैं आप लोगों को फ्लैटन वाला क्या करता हूँ बेसिकली समझाता हूँ। अगर आप लोग क्या करोगे बेसिकली, अब जो आपने फ्लैटन करा है, ठीक है, उसको मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ बेसिकली समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना फ्लैटेंड वाला आप लोगों के सामने क्या करूँगा बेसिकली समझाऊंगा। अगर मैं आप लोगों के सामने फ्लैटेंड वाला समझाऊँ तो जरा एक सेकंड के लिए रुको, आप लोग जरा समझने की कोशिश करो। प्रिंट लिखा मैंने एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने फ्लैट लिख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको रन करूँ जैसे ही, तो ये देख सकते हो कि आप लोगों को ये क्या था, ये ओरिजिनल था, ठीक है। ये क्या है, ये आप लोगों के सामने ओरिजिनल है एंड ये है आप लोगों के सामने क्या, एक फ्लैटन है, ठीक है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ओरिजिनल वाला एरे आप लोगों के सामने क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और बेसिकली अब जब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जब फ्लैटन करा तो आप लोगों के सामने फ्लैटन भी क्या है बेसिकली प्रेजेंट है। तो ये होता है बेसिकली फ्लैटन, जो मल्टी डायमेंशनल एरे को क्या करता है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसको क्या कर दिया इसने, वन डायमेंशनल एरे के अंदर क्या कर दिया, पेन एरे के अंदर इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यही चीज हमको क्या करनी थी, सीखनी थी, ठीक है। आई होप क्या हो चुका होगा बेसिकली, समझ आ चुका होगा, ठीक है। बट अब जरा हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा और ज्यादा क्या कर देते हैं बेसिकली, अलग चीजों की तरफ लेकर जाते हैं। अब हम लोग रेबिल को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रेबिल क्या होता है, ये थोड़ा सा है ना बेसिकली फ्लैटन की तरह ही होता है, बट है ना थोड़ा सा अलग होता है। रेबिल डॉट पी वाई कर देते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, प्लेटिन जैसा ही है बट ये व्यू देता है, मतलब अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन को मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ बेसिकली, प्रेजेंट करता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेटिन जैसा ही है, ठीक है। ये क्या है, प्लेटिन जैसा ही है, ठीक है। बट ये क्या करता है, बट ये व्यू देता है, बट ये क्या करता है, बट ये व्यू देता है, ठीक है। बट ये व्यू देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये व्यू देता है, व्यूज नहीं, ठीक है। ये व्यू देता है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें इंपोर्ट लिखें, मैं यहाँ पे लिख दूँ इंपोर्ट नमपाई, ठीक है। क्या लिख दूँ, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली आप लोगों के सामने एरे लिख दूँ। अब एरे लिखने के बाद नमपाई डॉट एरे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, नमपाई डॉट एरे लिखने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बेसिकली बना दिया 1,2, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 3 बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,5,6, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली रेवल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रेवल करके बेसिकली एरे बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। एरे डॉट कर दिया मैंने यहाँ पे बेसिकली, एरे डॉट क्या कर दिया बेसिकली, मैंने लिख दिया रेवल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली बस मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूंगा, अब
मैं आप लोगों के सामने बेसिकली रेबेल क्या लिखूँगा, रेबेल एरे लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं अपने यहाँ पे 0 को पुट करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0 को पुट करूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली मैं 100 को क्या कर दूँगा, लिख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा समझने की क्या करना, बेसिकली कोशिश करना, प्रिंट लिख देना। अब यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने बेसिकली अपना क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मॉडिफाइड रेबेल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के सामने लिखूँगा बेसिकली क्या, मॉडिफाइड रेबेल, ठीक है। हमारा क्या है बेसिकली, मैं आपको मॉडिफाइड रेबेल दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मॉडिफाइड रेबेल लिख दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा एंड प्रिंट लिखने के बाद मेरा मॉडिफाइड रेबेल किसमें है, मेरा रेबेल है बेसिकली रेबेल एरे के अंदर है, तो मैं इस तरीके से क्या कर दूँगा, लिख दूँगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद ओरिजिनल रेबेल आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं बेसिकली लिखूँगा, प्रिंट करूँगा एंड यहाँ पे जल्दी से मैं क्या कर दूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली अपना क्या ओरिजिनल लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ओरिजिनल, क्या लिखने वाला हूँ, एरे लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिनल एरे लिख दिया मैंने। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपका ओरिजिनल एरे किस तरीके से था, तो उसके लिए मैं प्रिंट करूँगा एंड यहाँ पे मैं एरे लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा, मैं एरे लिख दूँगा। अब यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। सो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये रहा मेरा ओरिजिनल रेबेल और ये रहा मेरा क्या मॉडिफाइड रेबेल। सो जस्ट ये था आज का बेसिकली पूरा लेक्चर। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।